स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप सीरियस रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी के बारे में देखेंगे तो यह अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और दानापुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक भी गंगा की सहायक नदी है। गंडक भी गंगा की सहायक नदी है। हुगली जो है, हुगली को हम देखेंगे तो यह कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे एल के झा उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको याद कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है और सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है क्योंकि यह भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसलिए इसे भारत का दिल या भारत का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ पे दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो इसका सही उत्तर है मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी है। अशोक का नाम अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई है? यानी कौन सी विशेषता जो है हमारे संविधान में यूएसए से ग्रहण किया गया है? तो पहला है कि न्यायिक समीक्षा, ये यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो प्रावधान है, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है सभी यूएसए के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1956 में। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर पहला जो गठित राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित राज्य है जिसका गठन 1953 में हुआ था। इसका राइट आंसर है 1956। नेक्स्ट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव पारित किए थे, पेश किए थे। तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, जबकि अशोक राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव रखे थे। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है आर.के. नारायण। मालगुडी डेज का लेखक आर.के. नारायण हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में। किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके विश्व की पहली किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं और यह श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी। श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी जो कि विश्व में पहली बार किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनी थी। तो इनका नाम है श्री माओ भंडार नायके। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है सल्फर। उसमें सल्फर मिलाया जाता है ताकि रबड़ और मजबूत और उछाल हो पाए। सल्फर का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो इसका सही उत्तर है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के दौरान मारा गया। तो इब्राहिम लोदी जो है उस युद्ध में मारा गया था और यह प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश स्थापित हुआ। भारत में मुगल वंश स्थापित हुआ। नेक्स्ट है कि यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है इटली से। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य में। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा में क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो पंखे की जो डायना होता है जो हवा से चलता है तो उसमें टरबाइन लगा होता है यहाँ पे, तो वो घूमता है और टरबाइन जनरेटर से बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो एक ऐसी गैस है जो
स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है और इसकी गंध जो है अंडे जैसी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में स्थित था, जिसे निन्हो डी कुन्हा ने कोचीन से स्थानांतरित करके बनाया था। और पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों में सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो भारत में 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा, जिसका स्वागत वहां के राजा जमोरिन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर है 1833 ईस्वी में। 1833 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया तथा भारत से भी व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। तो इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है संसद द्वारा। संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, किसी से भी हम राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू कर सकते हैं। और राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान जो है संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और यह जो नियुक्ति होती है एक कॉलेजियम सिस्टम से इसकी नियुक्ति होती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों और राष्ट्रपति की भागीदारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन पंचायती राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में गठित हुआ था और यह पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है बेलग्रेड में। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी की कमी से शरीर में स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल होता है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। जबकि विटामिन के का नाम फिलोक्विनान होता है और विटामिन डी का नाम टेकोफिरोल होता है और विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरोल होता है। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक थे। तो इसका सही उत्तर है डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है और भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका सही उत्तर है चिनाब नदी के किनारे। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो इसका सही उत्तर है शिवाजी महाराज। तो इसका राइट आंसर है शिवाजी महाराज गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो इसका सही उत्तर है पुरंदर के संधि के द्वारा
पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई, जिसके तहत शिवाजी ने मुगलों के द्वारा मुगलों का जीता हुआ किला वापस किया। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है दामोदर नदी पर। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर निर्माण किया गया। नेक्स्ट है कि मयूराक्षी परियोजना से भारत का कौन से राज्य लाभान्वित है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्य लाभान्वित हैं। नेक्स्ट है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य में। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बन रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर है एपिथेलियम ऊतक। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर है एपिथेलियम ऊतक। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के में शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड एमरी। बाकी सभी तीनों सदस्य इसके सदस्य थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर है 8 अनुसूचियां। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में 8 अनुसूचियां थी, जबकि अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर है पहली संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि सुंदरा नायर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट है सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है महाबलीपुरम में। सप्तरथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर है राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट है